बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम उन औलिया इकराम की बात करेंगे जो औलिया इकराम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा औलिया इकराम हैं, जिनकी मज़ारात पे कौम सांप, जिसे कोबरा कहा जाता है, स्याह सांप या दीगर रंग के सांप वहाँ पे अगर हाज़िरी देते हैं तो वो क्या होता है, वो कभी उनके फुकरा को नज़र आते हैं, कभी उस मज़ार पे मौजूद रहते हैं और थोड़ी देर बैठने के बाद चले भी जाते हैं। तो उन औलिया इकराम की रूहानियत क्या करती है? तो ये जो है बुर्ज जद्दी से ताल्लुक़ रखते हैं। बुर्ज जद्दी, इसमें ब्लैक कोबरा जो है सयारा ज़ुहर यानी सैटर्न, कैप्रिकॉर्न, अगर कोई बुजुर्ग, कोई वली, कोई अल्लाह का फ़कीर, कोई अल्लाह का बंदा जब बुर्ज जद्दी में ज़ोल बैठता है और वो दावत देता है तो उसकी रूहानियत जो है वो कसफ़ाइल के नीचे है। कसफ़ाइल कौन है? कसफ़ाइल हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम का सेकंड नेम है। इज़राइल अलैहिस्सलाम उसे कहा जाता है जो रूह को कब्ज़ करता है, और कसफ़ाइल जो है ये उसी का ही नाम है, और इसे 7वें आसमान पे यानी ज़ुहल के आसमान पे का ये हुक्मरान है, उसके तसर्रुफ़ात इस कसफ़ाइल के नीचे हैं। कसफ़ाइल के का जो नीचे जो और मखलूक़ात है उसको कहते हैं मैमूना जंगी भी लिखा होगा आपको। और इनका रंग जो है, ये जब हाज़िर होते हैं तो इनके कपड़े स्याह होते हैं, स्याह रंग का लिबास होता है, क्योंकि आपको पता है कि ज़ोल का रंग जो है वो स्याह है, ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर के में लोग जब कोई अल्लाह का वली, फ़कीर, बंदा जब रियाज़त करता है बुर्ज जद्दी में, तो फिर ब्लैक कलर में से अगर उसने बुर्ज जद्दी में की होती है यानी खाकी बुर्ज में उसने कोई रियाज़त की है, तो ज़मीनी मखलूक़ात में से सांप की सूरत में जो मखलूक़ात होती है, ये शेप लेके वो मखलूक़ात हाज़िर होती है। तो वो मोकला जो होते हैं वो बसूरत सांप, और उस एरिया में अगर कहीं भी, जिसे शीश नाग कहते हैं, यानी वो कौम और होती है लेकिन उसे मशहूर शीश नाग कहा जाता है, वो वहाँ पे सलामी देता है, हाज़िरी देता है, अहद व पैमान रहता है, और मोकलात वहाँ पे मौजूद रहते हैं। और जिन्नात दूसरे जो हैं, अगर वहाँ पे कोई बंदा जाता है, जिन्नात का मरीज़, जादू का मरीज़, तो उनको शिफा हासिल होती है। क्यों हासिल होती है? आपको पता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो लाठी थी वो सांप की सूरत अख्तियार करती थी, और उस दौर के टॉप क्लास मैजिशियंस, जादूगर जो थे, उनको शिकस्त हुई किसकी वजह से? लाठी की। और लाठी जब सूरत अख्तियार करती थी सांप की, तो उस वक्त या वो लोग जिनके आँखों के सामने सांप नज़र आते हैं फिर गुम हो जाते हैं, सांप नज़र आए गुम हो जाते हैं। तो ऐसे जो है अगर किसी के पास असरात हो जाते हैं तो वो भी इस बुज़ुर्ग के दरबार पे जब जाएंगे तो उनको शिफा हासिल होगी, और अगर उनके ऊपर जादू वगैरह होगा तो भी शिफा होगी। अगर उनकी रिज़्क़ सेहत की बंदिश होगी तो वो भी वहाँ पे खुल जाती है। लेकिन अगर आप बाअदब जाएँ वहाँ पे, किसी भी दरख्त को, किसी भी उसकी एनवायरनमेंट को आप हाथ सुराग नहीं करें, बल्कि अपनी तरफ से
جو ہے وہاں پہ کچھ نہ کچھ تقسیم کریں، اور ان میں سے مٹھائیاں بھی ہو سکتی ہیں، انڈے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ سانپ انڈا کھاتا ہے، تو وہاں پہ آپ انڈے بھی رکھا سکتے ہیں یا ایسی چیزیں جو سانپ کھا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کرنے سے آپ کے اوپر جو اس طرح کی بندش، جادو، رکاوٹ، ترقی میں رکاوٹ، پریشانی ہوگی وہ ہٹ جائے گی۔ تو ایسے اولیاء اکرام جن کے پاس سانپ آتا ہے، رنگ کوئی بھی ہو، اسپیشلی میں نے کوبرا کہا ہے لیکن کوئی بھی ہو، کیونکہ جس طرح کے سیارگان وہاں پہ بیٹھے ہوں گے اس طرح کے سیارگان کے مطابق سانپوں کے رنگوں میں تبدیلی ہوگی۔ جب وہ بزرگ دعوت دے گا تو سانپوں کے رنگ کے مطابق اس میں تبدیلی ہوگی، تو آپ کو اس وقت جو ہے سمجھنا چاہیے کہ یہاں پہ سانپ آتا ہے۔ اور بہت سارے ان کے جو خدمت گزار ہوتے ہیں اولیاء اکرام کے، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ یہاں پہ فلاں سانپ آتا ہے، فلاں بزرگ کے پاس اس طرح کی باتیں تھیں، تو میں سمجھ جاتا ہوں، لیکن ان کو میں نے نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ وہ ان ایڈوکیٹڈ ہوتے ہیں، زیادہ ان کی تعلیم نہیں ہوتی کہ سب کو ہم بتاتے پھریں۔ تو وہ کبھی انہوں نے دیکھ لیا، بس وہ دیکھ لیا، وہ ان کو دیکھیں گے، سانپ ان کو دیکھے گا، یہ اس کو دیکھیں گے، پھر وہ چلے جائیں گے۔ تو ایسے مہلکہ امراض جو ذہل کی نحوست کا باعث ہوتے ہیں، اگر کوئی بندہ وہاں پہ جاتا ہے تو ذہل کی بندش یا شنی کا کاٹ ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ وہ اگر نیاز بانٹتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، مخلوقات کو کھانا کھلاتا ہے اور اس بزرگ کو ایصال ثواب کرتا ہے، تو وہ اس سے کٹ جاتی ہے، چاہے وہ جادو جوگیوں کا ہو، کس طرح کا بھی جادو ہو، وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ کچھ اسرارات ہوتے ہیں جن کو میں تھوڑا تھوڑا آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ خدا حافظ۔